वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ये जो हमारा 15 डे बचा हुआ है रीनीट होने वाले में, उसमें आप बायोलॉजी में 360 में से 330 प्लस कैसे ला सकते हैं। इसमें आपको पूरा एक प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूँ। इसमें आप अगर कोई जिसका स्कोर 280 के अराउंड हो रहा है या उससे कम हो रहा है तो उसको क्या करना है और क्या नहीं, तो आपको डे वाइज का प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप डे 15 डे को हम डे 15 को है, तो हम पहले आपको बताने वाला हूँ पहले क्या आपको मिस्टेक को इग्नोर करना है। तो पहला बात कि आप वोलेटाइल चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जिसका मतलब ज़्यादा उसका वेटेज उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है और उस जो नहीं चैप्टर है उसको मतलब कि इग्नोर करना है। जैसे कि मॉड्यूल और एक्स्ट्रा चीज़ें उस पर ध्यान देना है कि नहीं देना है, तो मैं कहूँ तो उस पर ध्यान देना भी है और नहीं भी देना है। और नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर जिसका 250 से स्कोर कम आ रहा है तो मैं बोलूँगा उसको रिवीजन करने पे ज़्यादा ध्यान देना है और प्रैक्टिस को ना कभी कम कर देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस को कम कर दीजिए और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पे ज़्यादा एक्स्ट्रा रिवीजन का एफर्ट है तो उस पर एफर्ट डालिए जितना भी। आपको बताना फिफ्थ में प्रोट्राइज चैप्टर कौन सा है, तो आपको बताने वाला हूँ। जो 15 डेज का जो आपके पास है उसको ब्रेक डाउन करते हैं जाते हैं। जैसे कि 15 डे बजे मान लीजिए एक दिन में आप 5 क्वेश्चन को इंक्रीज किए अपना, जैसे कि पूरा 90 क्वेश्चन में से आप तो गलती हो रहा है उसमें 5 क्वेश्चन आपने इंक्रीज किया एक दिन में, तो लगभग आप 15 दिन में आप 75 से मिनिमम 75 क्वेश्चन नंबर स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा। उसको कोई सो भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका पहली बात कि प्रोट्राइज हमारा पहला दिन 5 दिन का क्या का शेड्यूल होगा। तो पहले आपको ध्यान देना है प्लांट फिजियोलॉजी पर, उसके बाद सेल में आपका दोनों आ जाता है, सेल स्ट्रक्चर वाला और सेल साइकिल दोनों। और तीसरा आपका जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया। और फिफ्थ हमारा MBI का मतलब मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और छठ हमारा रिप्रोडक्शन। इसमें आपका टफ और कुछ बीच बीच में आपको हल्का सा चैप्टर दे दिया, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा टफ चैप्टर हो जाता है, उसके बाद सेल इजी है तो आपको ब्रेक बीच बीच में, जैसे जेनेटिक हो गया हार्ड, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी इजी है, फिर MBI टफ है, सॉरी रिप्रोडक्शन इजी। इस तरह से आपको मिलेगा ताकि आपका मेंटेन हो सके। टाइम कम है तो इसके लिए आपको इस तरह से शेड्यूल करना होगा। और जो जेनेटिक चैप्टर है और MBI चैप्टर है, इस चैप्टर को ज़्यादा लाइन से हमारा क्वेश्चन उठ के आता है, तो लाइन बाय लाइन आपको हाईलाइट करके डालना है, एक्स्ट्रा चीज उसमें इंक्लूडेड होता है। तो आपको जो भी बायोलॉजी पढ़े तो अपना हाईलाइटर लेकर बैठे और जो मेन टॉपिक उसको हाईलाइट कर लेते हैं, ज़्यादातर उससे ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने का ज़्यादा चांस रहता है। और नेक्स्ट आपका 5 डेज का क्या प्लान रहेगा। तो सेवेंथ आपका इकोलॉजी हो गया, 8th हमारा बायोमोलिक्यूल्स हो गया, बायोटेक हो गया, 10th हमारा ह्यूमन हेल्थ हो गया, फिर लास्ट हमारा प्लांट एनिमल एंड किंगडम हो गया। और जो हम एक्स्ट्रा यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है और बायोटेक्स है ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब चैप्टर जो हमारा थोड़ा सा बुक्स में अलग तरह से दिया हुआ है, जो हर लोगों को ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर दो जगह से आप इजली कर सकते हैं। पहला तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं वन शॉट, मैं इस चैनल पे डाला हुआ हूँ तो आप इस चैनल से जाकर देख भी सकते हैं, आपका जहाँ से इंटरेस्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। और तीसरा है हमारा, और फिर हम बताने वाले कि दूसरा बात की NCERT स्टिक करना है आपको, NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए NCERT से आपको कोई चैप्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब लेक्चर से कर सकते हैं, जो एक क्यूब सजेशन भी है, उससे जल्दी हो जाता है। अब मॉड्यूल भी किसी उसको मॉड्यूल से इंटरेस्ट तो मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। इसलिए अगर मेरा सजेशन हो तो आपको अभी कम टाइम है तो आप सिर्फ यूट्यूब लेक्चर से काम कर सकते हैं। यूट्यूब लेक्चर से क्लियर भी हो जाता है। और उसके बाद आप अगर किसी स्टूडेंट का 260 से कम मार्क्स आ रहा है तो उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को अभी कम कर दीजिए और रिवीजन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर
क्वेश्चन में आपका पेपर में आपका मार्क्स कम आ रहा है, इसका मतलब कि आपको मतलब इसमें आपका रिवीजन का लैक दिख रहा है। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए इसमें। अब पीवाईक्यू टॉपिक्स का करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके बाद लगाइए। अगर आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको हर चैप्टर का पीवाईक्यू सेशन भी लगा दूंगा, और आपको वीडियोस पे कुछ मिल भी जाएंगे। जो नीट का चल रहा था उस टाइम नहीं करवाया भी था, तो आप उस पे कर सकते हैं। उस पे अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको पीवाईक्यू टॉपिक्स का वो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करें। और अभी आपको बायोलॉजी में कितना मार्क्स आ रहा है आप प्लीज कमेंट में कर दीजिए। और मैं बताऊंगा कि जो लास्ट का 5 दिन बचेगा उसमें आपको क्या करना है। लास्ट के 5 दिन तो जो मॉक और प्लस पीवाईक्यू 10 साल का लगाना है। लास्ट के 5 दिन आपको ये करना है, वो जो ऊपर जो 10 दिन हुआ आपको वो सब करना ही करना है, वरना उसके बाद क्या होगा आप भी जानते हैं। तो आपको मॉक देना है, पीवाईक्यू देना है, उसको मॉक देने के बाद एनालाइज करिए मिस्टेक को। उसके बाद रिवीजन स्पेसिफिक करिए उसका ही, जिसकी आप एनालाइज किए पेपर, उसमें आपको जो मिस्टेक सिर्फ दिखा आप उसी का स्पेसिफिक रिवीजन करिए। उसी चीज का सिर्फ ध्यान दीजिए और अदर रिवीजन करना हो। और उसके बाद आप इजिली 360+ तो गेन कर ही लेंगे। ये मेरा है। तो थैंक यू, आप सिर्फ इतना पे ध्यान दीजिए। प्लीज फॉलो करिए।